नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका ज्योतिष दिशा सत्य की राह में। आपके साथ मैं हूं आपका स्टो फ्रेंड संतोष संतोषी। पटना मिलने का समय अपने अंतिम पड़ाव पर है। पटना में मुलाकात कर सकते हैं और मिलने के लिए कार्यालय के दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करिए पटना अपॉइंटमेंट, और उसके बाद सिलीगुड़ी, फिर कलकत्ता, और फिर रांची, और फिर सतना मिला जा सकता है। बड़ा मौका है आपके पास मिलने का, आप समय ले लीजिए। चर्चा करेंगे पूरे दिन के हाल का कि आज का दिन आपका कैसा बीतेगा। नक्षत्रों के हिसाब से आज का दिन अनुराधा और शनि के साथ, बुध के साथ ज्येष्ठा, तो अनुराधा और ज्येष्ठा का आज कॉम्बिनेशन आपके जीवन में क्या गुल खिलाएगा आज के दिन, इसकी पूरी जानकारी आप तक हम पहुंचाएंगे। आइए शुरुआत करते हैं आज के ज्योतिष दिशा का। नक्षत्र 27 मीडिया की अद्भुत प्रस्तुति ज्योतिष दिशा सत्य की राह। एक बात और बता दें आप लोगों को कि आप सब गया जी में अगर मिल करके कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अथवा आप गया जी में मिल करके पितरों की शांति कराना चाहते हैं, तो दोनों परिस्थितियों में आप विलंब न करिएगा, संपर्क तुरंत साधिए। कार्यालय के नंबर आपके समक्ष चल ही रहे हैं, आप व्हाट्सएप करिए और गया जी अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क कर लीजिए। आइए आज का जानते हैं पंचांग। भाद्रपद माह शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि, आज सूर्य षष्ठी भी है। चंद्रमा वृश्चिक राशि में रहेंगे पूरे दिन, और षष्ठी तिथि दोपहर 2:14 तक है। इसके बाद सप्तमी तिथि का उदय। नक्षत्र रहेगा अनुराधा दोपहर 3:34 तक, इसके बाद ज्येष्ठा। तो यही है आज का खेल का कारक। शनि, अनुराधा और ज्येष्ठा नक्षत्र का स्वामी हो जाएगा बुध। तो देखिएगा आज कैसे कैसे ये खेलेंगे। योग रहेगा प्रीति, तदनुसार दिनांक 21 सितंबर दिन गुरुवार को राहुकाल का समय दोपहर 1:30 से 3, और गुलिक काल का समय रहेगा सुबह 9 बजे से 10:30 तक। राहुकाल नए और शुभ कार्यों के लिए त्याज्य है, लेकिन गुलिक काल में आप नया और शुभ काम कर सकते हैं। मेष से लेकर मीन तक दिन कैसा बीतेगा, पूरे दिन का हाल अर्थात आज की भविष्यवाणी आइए जानते हैं। तो भैया चंद्रमा वृश्चिक राशि में अर्थात हो गया यहां पर मंगल। चंद्रमा वृश्चिक में हो गया अर्थात मंगल एक्टिवेट। दूसरे नंबर पे आता है अनुराधा, शनि एक्टिवेट, और तीसरे नंबर पे आता है ज्येष्ठा, बुध एक्टिवेट। मंगल कन्या राशि में बैठे हैं, जो आज के राशि स्वामी हैं, वृश्चिक के स्वामी हैं। शनि नक्षत्र स्वामी कुंभ राशि में बैठे हैं, वक्री स्थिति है, और बुध सिंहस्थ हैं, मजबूत स्थिति है। कन्या में मंगल के साथ सूर्य भी हैं। तो राशियां कितनी एक्टिवेट हो गई आज? कन्या, सिंह, मेष, वृश्चिक। मेष क्यों एक्टिवेट? क्योंकि मंगल के राशि में है, तो मंगल मेष का भी स्वामी है। सिंह राशि बुध, सूर्य मंगल के साथ है, बुध सिंह राशि में है, ज्येष्ठा का स्वामी। अब इसी पर पूरा आधारित है आपका आज का गोचर फल। तो आइए शुरुआत करते हैं अब, और बताते हैं आपको कि पूरा दिन आपका कैसा बीतेगा। आपके लिए पूरे दिन की स्थिति कितनी खास है। मेष राशि वालों के लिए अष्टम में चंद्रमा की उपस्थिति है। शिक्षा में उतार चढ़ाव आज आपको महसूस होगा। पढ़ाई में बहुत अच्छी स्थिति नहीं रहेगी। अचानक से मन कुछ विकारों को लेकर के उद्वेग में आ सकता है। पढ़ाई आपकी थोड़ी सी प्रतिकूल दिखाई देती है। शिक्षा को लेकर के
सतर्क और सावधान रहने की ज़रूरत है, सावधानी बरतने की आवश्यकता है। आज कहीं इधर उधर की बात में भी आपको उलझन, परेशानी और पढ़ाई ना हो पाने के रीज़न मिलते रहेंगे। व्यापार की स्थिति आज 21 सितंबर गुरुवार के दिन एक अलग तरह की गति में जा रहा है। बिजनेस अच्छा कर रहे हैं आप, बिजनेस में लाभ के अवसर हर कदम पर बन रहे हैं। अब ये कैसे हुआ? यहाँ पर जो असली खेल है वो मंगल का है। आपके लिए ये कई रास्ते खोलेंगे, तो व्यापार के लिए कहीं किसी तरह की चिंता की आवश्यकता नहीं है। बिजनेस आपका आज अच्छी तरह से आगे बढ़ रहा है। शेयर बाजार आदि में भी कुछ नुकसान के साथ प्रॉफिट भी होगा। दोपहर के बाद की स्थिति आपके लिए अनुकूल रहेगी। प्राइवेट सेक्टर में आपको आज थोड़ा सा अपने आप पर ध्यान देना होगा। किसी गुप्त षड्यंत्र के शिकार हो सकते हैं। अचानक से कुछ परिस्थितियां आपके प्रतिकूल हो रही हैं, ध्यान दीजिएगा। प्राइवेट सेक्टर वालों को नौकरी में बने रहने के लिए मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा। किसी मित्र की मदद आज अवश्य लें। नौकरी में उतार चढ़ाव आपके लिए आज बढ़ रहा है। परिस्थितियों को साधने में आपको कामयाबी मिलेगी। दोपहर के बाद की स्थिति कार्य क्षेत्र में आपके दबदबे को दर्शाती है, लेकिन तब तक आपको परेशान होना पड़ सकता है। व्यापारिक दृष्टिकोण से आज समय प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए भी, अगर वो बिजनेस भी कर रहे हैं, नौकरी भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग होते हैं इस प्रकार के, तो जाकर के संतुलन की स्थिति आ सकती है। गवर्नमेंट सेक्टर की चर्चा कर लें अगर हम, तो आज दशम भाव आप सबके लिए बहुत मजबूती दे रहा है। लाभेश शनि सुग्रही है और नक्षत्र स्वामी है, तो आज सरकारी क्षेत्र में लाभ तो अवश्य प्राप्त कराएंगे। ये अवरोधों को आज सदा के लिए दूर कर रहे हैं। गवर्नमेंट सेक्टर वाले आज का दिन बॉस के साथ तालमेल बेहतर करने का प्रयास करें। दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव थोड़ा सा बढ़ेगा, लेकिन अगर पत्नी के साथ विचारों को मैच करना है तो आज इस पर भी ध्यान दे सकते हैं। आपके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं लगेगा। समय आप पर मेहरबान है। दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा, सुख की अनुभूति होगी। सप्तमेश चौथे भाव में है। लव लाइफ की स्थिति को संवारने का प्रयास करें। लव लाइफ आज आपके हाथ में है, इसमें थोड़ी चंचलता कंट्रोल कर लीजिएगा। स्वास्थ्य के मामले में आज का दिन डाइजेशन, आँख और पेट की समस्या दिखाता है। क्या उपाय करना चाहिए? अगर आपकी राशि मेष है, आज थोड़ा बहुत जुखाम खांसी की शिकायत भी हो सकती है। प्रयोग के तौर पर आज शिव उपासना करना होगा। अनुराधा नक्षत्र में शनि के नक्षत्र में आज चंद्रमा है, तो शिव उपासना आज बढ़ा दीजिएगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इसका जाप आप करते रहें। शुभ रंग आपके लिए आज गुलाबी, भाग्य प्रतिशत 58। वृषभ राशि, आज बहुत अनुकूल समय है। मानसिक शांति आज आपको प्राप्त हो रही है। मन प्रसन्न भी है। आपके सप्तम में चंद्रमा की उपस्थिति है। चंद्रमा के जो राशीश हैं आपके पंचम भाव में विराजमान हैं। मंगल नक्षत्र स्वामी योग कारक हैं आपके लिए। दशमस्थ हैं शनिदेव। इन्हीं गोचर पर वृषभ राशि वालों की शिक्षा निर्भर कर रही है।
पढ़ाई के लिए माहौल आज अच्छा बनेगा। शिक्षा में किसी तरह की रुकावट परेशानी नहीं है। पढ़ाई आज दिव्यता के साथ आप कर रहे हैं और इसको आप कंटिन्यू भी करेंगे। शिक्षा में किसी तरह की दिक्कत महसूस नहीं होगी। व्यापार को लेकर के आज थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है। बिजनेस में कुछ परेशानियां बढ़ सकती हैं। बिजनेस को आप जितना बेहतर करना चाहें उतना बेहतर करने का प्रयास करें। उतार चढ़ाव आज बढ़ रहा है बिजनेस के क्षेत्र में। धन लेन देन, आर्थिक स्थिति, साझेदारी इत्यादि क्षेत्रों में सहजता रहेगा। चंद्रमा है सप्तम में तो मजबूती देगा। और चंद्र राशीष भी केंद्र से त्रिकोण में है। बहुत पंचम भाव देखिए अपने आप में ही मक्खन भाव कहा जाता है। आपको कुछ भी यहां पर परेशान नहीं होना है। शेयर बाजार आदि से एकदम से अकस्मात धन लाभ आज हो रहा है। अकस्मात धन प्राप्ति होगी, यात्रा से लाभ होगा, बिजनेस आज बढ़ेगा। प्राइवेट सेक्टर में उतार चढ़ाव बढ़ रहा है। यहाँ पर कुछ समस्याएं आ सकती हैं। अचानक से कोई गलत फैसले आपके लिए घातक होंगे। सरकारी क्षेत्र की स्थिति को आज संवारने में आप कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। गवर्नमेंट सेक्टर आपके लिए शुभ स्थिति में है। दाम्पत्य जीवन, पत्नी का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। एक दूसरे को सपोर्ट भी करेंगे। सप्तम के चंद्रमा के कारण आज आई बाधाएं दूर होंगी, नज़दीकियां बढ़ेंगी। कुमारों के लिए आज विवाह तय होने की संभावना है। लव लाइफ आज बेहतर रहेगा। शादी की चर्चा आज अवश्य करें। एक दूसरे को समय देने का प्रयास सफल होगा। स्वास्थ्य के मामले में आज दांतों की तकलीफ रहेगी। क्या उपाय करना है? अगर आपकी राशि वृषभ है, आज माँ दुर्गा को प्रणाम करके एक लाल पुष्प उनके चरणों में रख दें। शुभ रंग आपके लिए आज नीला, भाग्य प्रतिशत 53। मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए चंद्रमा छठे भाव में है, लिहाजा शिक्षा को लेकर के आज कुछ उदासीनता रहेगी। पढ़ाई में बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। शिक्षा को लेकर के आज जैसे मन ही नहीं लगेगा। प्रयास आप बहुत करेंगे लेकिन उन प्रयासों में सफलता आपको बहुत नहीं मिल पाएगी। उतार चढ़ाव बढ़ सकता है। सावधान रहें, सावधानी बरतें। शिक्षा के क्षेत्र में आपके लिए शुभता रहेगी। एक जगह पर अगर नई जगह कोई लैंग्वेज में एडमिशन आदि लेने के लिए विचार किया है आपने तो उस पर आप कदम बढ़ा सकते हैं। मिथुन राशि। व्यापार, छठे का चंद्रमा है, रिस्क नहीं लेने देंगे। बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। लॉस दिखाई देता है। बिजनेस में साझेदारी में आज फूट पड़ सकती है। धन आते आते रह जाएगा। कहीं रुपया फंसा है तो वहाँ से नेगेटिव रिस्पांस की उम्मीद की जा सकती है। कुछ कोर्ट कचहरी के मामलों में भी बिजनेस आज आपको ढकेल सकता है। शेयर बाजार आदि से भी आपको लॉस की संभावना दिखाई देती है। बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। मिथुन राशि। प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए नौकरी में बने रहना आज कठिन लगेगा। किसी स्त्री के द्वारा, लड़की के द्वारा आपको परेशान किया जा सकता है। प्राइवेट सेक्टर में कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव और तनाव की स्थिति आज बनी हुई है। बॉस के साथ विशेष बातों पर विवाद की स्थिति आ सकती है। सरकारी क्षेत्र में आज सुधार आएगा। किसी तरह की समस्या नहीं है। गवर्नमेंट सेक्टर आपके लिए अनुकूल रहेगा। मिथुन राशि वालों के लिए आज हो सकता है कि आपको वर्क लोड ज़्यादा मिल जाए लेकिन आप उसको अच्छे से मैनेज और मेंटेन कर लेंगे। अब चर्चा कर लें अगर हम दाम्पत्य जीवन की, तो पत्नी का भाव सप्तम बृहस्पति से संचालित होता है आपका। वर्तमान समय में बृहस्पति मित्र राशि में होते हुए भी दूषित अवस्था में है राहु के साथ, जो कि 30 अक्टूबर तक रहेंगे। यह स्थिति आपके लिए कुछ कष्ट साध्य तो है। आप
सावधानी बरतने की आवश्यकता है आपको। रिश्ते को संजोइए, रिश्ते में कटुता ना आने पाए। लव लाइफ बहुत सकारात्मक है, अवसर दे रहा है। आज संभव यहाँ तक भी हो सकता है कि आप कोई नया प्रपोजल पाएं और वो आपके लिए बहुत सकारात्मक हो। स्वास्थ्य के मामले में आज सांसों की दिक्कत और लीवर की प्रॉब्लम हो सकती है। मिथुन राशि, प्रयोग के तौर पर भगवान गणेश का ध्यान करके कच्चे दूध का तिलक मस्तक पर लगा लें। शुभ रंग आपके लिए सफ़ेद, भाग्य प्रतिशत 55। कर्क राशि, कर्क के लिए चंद्रमा की उपस्थिति पंचमस्थ होने जा रही है। अपने राशि से 5वें भाव में चंद्रमा आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में आप पर आज परमात्मा की महान कृपा है। पढ़ाई आज कर्क वाले बहुत शुभ स्थिति में कर रहे हैं। शिक्षा हर अवरोध को दूर कर देगी। पढ़ाई बहुत सकारात्मक है। नई जगह एडमिशन हो, शिक्षा के क्षेत्र में किसी विशेष विषय की कमी जैसे धन आदि की कमी दूर हो जाएगी। व्यापार में उतार चढ़ाव था, लेकिन दोपहर के बाद परिस्थितियां आपके लिए अनुकूल हैं। बिजनेस आप बेहतर कर रहे हैं। अवसर भी बिजनेस में आज अच्छे मिलेंगे। किसी महिला मित्र की मदद से आपको विशेष लाभ होगा। धन की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। हर कदम पर आपको शुभता प्राप्त होगी। आज शेयर बाजार में आपको विशेष लाभ हो रहा है। खास तौर पर किसी खास क्षेत्र से आपको खास लाभ होगा। पार्टनरशिप की स्थिति को आज संवारने का प्रयास करिए। इसमें आपको कुछ नुकसान की संभावना बनती हुई दिखाई देती है। साझेदारी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। विवाद पैदा हो सकता है। ज़्यादा लाभ पाने की चाह भी कभी कभी घातक होती है, ध्यान देना है। प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए वाहन का सुख रहेगा। आज नए वाहन की संभावना बनती है। हो सकता है कि आपके लिए कुछ ऐसे भी अवसर प्राप्त हो जाएं जहां से आप प्राइवेट सेक्टर में बड़ी उपलब्धि अर्जित करें। सरकारी क्षेत्र वालों के लिए आज कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव, मानसिक परेशानी, कुछ चिंता, कुछ तनाव बढ़ सकता है। शनि की स्थिति के कारण, चूँकि अष्टम में शनि है, नक्षत्र स्वामी होकर के अष्टम में बैठ करके दसम भाव को पूर्ण तृतीय दृष्टि से देखते हैं, तो गवर्नमेंट सेक्टर पर शनि की स्थिति सकारात्मक होती है, लेकिन सिर्फ एक जगह पर, जब आप सिर्फ और सिर्फ अपने काम से मतलब रखते हैं। जब आपका मतलब अन्य क्षेत्रों में चला जाता है तो शनि आपके लिए नकारात्मक हो जाते हैं। कर्तव्य निष्ठा, कर्तव्य परायणता शनि के विशेष आभूषण हैं। शनि इन्हीं आभूषणों के साथ प्रसन्न रहता है। दाम्पत्य जीवन अनुकूल रहेगा। पत्नी और आपके बीच तालमेल बहुत अच्छा है। सप्तम भाव और सप्तमेश दोनों आज मजबूत स्थिति में हैं। कर्क राशि वालों के लिए परिस्थितियां आज अनुकूल हो रही हैं। दाम्पत्य जीवन में रिश्ते आपके निमित्त आज तैयार रहेंगे, आपको सपोर्ट करने के लिए। रिश्ता जब सपोर्ट करता है तो यह एक अलग एहसास कराता है। लव लाइफ बहुत अनुकूल रहेगा। आज विवाह की चर्चा करें, स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। आज सांसों की दिक्कत हो सकती है और माइग्रेन की समस्या रहेगी। कर्क राशि वालों को आज प्रयोग क्या करना है? आज अपने कंठ पर हल्दी का तिलक लगा लीजिएगा। शुभ रंग आपके लिए आज बैगनी, भाग्य प्रतिशत 56। सिंह राशि,
दिनांक 21 सितंबर दिन गुरुवार। सिंह राशि वालों के लिए आज चंद्रमा का प्रभाव चतुर्थ भाव में है, लिहाजा पंचम से द्वादश होने के कारण किसी न किसी कारण से आप आज पढ़ाई पर फोकस नहीं रहेंगे, शिक्षा से विमुखता आएगी। आज इधर उधर की बातें आपको उलझाएंगी, परेशान करेंगी। शिक्षा में आपको बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। शिक्षा का क्षेत्र आपके लिए परेशान करने वाला है, लिहाजा आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करना होगा अपने थॉट्स पर, अपनी सोच पर, विचारों पर, और मेहनत करना होगा। तो आज का दिन आप कैश कर पाएंगे पढ़ाई को लेकर। व्यापार की बात करें सिंह राशि वालों के लिए तो आज 21 सितंबर के दिन बिजनेस अच्छा चलेगा। अकस्मात धन प्राप्ति के योग, रुके धन की प्राप्ति के योग। मंगल द्वितीय भाव में बलवान स्थिति में सूर्य के साथ, आपकी राशि का स्वामी सूर्य अच्छे पोजीशन पर है। शेयर बाजार आदि से आपको खास लाभ हो रहा है। किसी तरह की समस्या आपको नहीं होगी। आज यहां पर जो कुछ पहले से सोचा होगा उसमें आज आपको झटके में फायदा होगा। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप जैसा विचार कर रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा आपको फायदा होगा। सरकारी क्षेत्र वालों के लिए, अगर गवर्नमेंट सेक्टर में हैं आप, बताऊंगा मैं। व्यापार का एक और चर्चा कर लेते हैं कि साझेदारी, पार्टनरशिप, बहुत सारा एक वर्ग ऐसा होता है जो पार्टनरशिप में जॉब जो है बिजनेस कर रहा होता है। अगर आप साझेदारी में बिजनेस कर रहे हैं तो मैटर थोड़े से गड़बड़ हो रहे हैं आपके लिए। गवर्नमेंट सेक्टर वालों को सावधानी बरतने की आवश्यकता है। एक जगह पर मैं बता रहा हूं, पहले साझेदारी वाले मैटर को ख़त्म कर लें सिंह राशि के लिए। पार्टनरशिप में आज परिस्थितियों को संभालने की आवश्यकता है। बिगड़ने ना दीजिएगा, नहीं तो रिश्ता भी आपका ख़राब हो जाएगा। प्राइवेट सेक्टर में नौकरी की स्थिति आज बहुत अच्छी रहेगी, किसी तरह से दिक्कत नहीं होगी। नौकरी में आप जमे हुए हैं, टिके हुए हैं। आपके लिए बड़े रास्ते खुलेंगे, आप सकारात्मक रहेंगे यहाँ पर, और यहीं से आपको कदम बढ़ाना होगा। सरकारी क्षेत्र की स्थिति आज के दिन उतार चढ़ाव से भरी हुई है। किसी न किसी छोटी सी बात पर आज गंभीर विवाद हो सकता है। गवर्नमेंट सेक्टर में आज उतार चढ़ाव बढ़ सकता है। परेशानियां आएंगी, लेन देन में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा, बच्चों के बीच तालमेल अच्छा बैठेगा, सपोर्ट मिलेगा एक दूसरे का। लव लाइफ, यहाँ पर विवाह की चर्चा के लिए आज अनुकूल समय है, आप कदम बढ़ा सकते हैं। अवसर अच्छे मिलेंगे आज लव लाइफ में, जिस पर आप ध्यान दीजिएगा। अगर आपकी राशि सिंह है तो आज विवाह की चर्चा के निमित्त विचार किया जा सकता है। रिश्तेदारी में माता पिता को, परिजनों को अपने प्रेम जीवन के विषय में बात कर सकते हैं। अपने प्रेम जीवन के विषय में बात कर सकते हैं। स्वास्थ्य के मामले में कमर दर्द, आंख और लीवर की प्रॉब्लम बनी हुई है। सिंह राशि वालों को आज का क्या प्रयोग करना चाहिए? ओम दुम दुर्गायै नमः 21 बार इस मंत्र का जाप करना है। शुभ रंग आपके लिए आज नीला, भाग्य प्रतिशत 50। कन्या राशि, चंद्रमा का प्रभाव आपके 3rd हाउस में है। तृतीय भाव थोड़ा सा दूषित माना जाएगा। मेहनत ज़्यादा करेंगे, परिणाम उसके अनुसार आपको नहीं प्राप्त हो रहा है। इस मेहनत में भाग्य जुड़ जाए तो शायद
सफलता जल्दी मिल जाए। आपके लिए कई रास्ते इस प्रकार से खुल सकते हैं जिसके विषय में आपने विचार नहीं किया है। बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है, कंसंट्रेट करने की आवश्यकता है, फोकस करने की आवश्यकता है, तभी कुछ सकारात्मक निकल कर आएगा। शिक्षा की स्थिति, पढ़ाई की स्थिति आज बिगड़ी हुई है। किसी न किसी बात पर मानसिक उद्वेग बढ़ रहा है, पढ़ने में मन नहीं लगेगा। आप विचार तो करेंगे लेकिन वो विचार किसी अन्य दिशाओं में चले जाएंगे। पुस्तक तो खोलेंगे लेकिन पुस्तक खोलते ही मस्तिष्क शून्य हो जाता है। व्यापार, मेहनत, यात्रा, साझेदारी आदि क्षेत्रों में कई तरह के उतार चढ़ाव बढ़ा रहा है। बिजनेस की स्थिति को संवारने में आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। परेशानियां अचानक से बढ़ेंगी। बिजनेस में कुछ ऐसी स्थिति आ सकती है जो आपके लिए कई प्रकार से घातक हो। आज व्यापार में उतार चढ़ाव आपकी वजह से बढ़ेगा। गलत फैसले हो सकते हैं। शेयर बाजार, ट्रेडिंग आदि सेक्टर वालों के लिए और कुछ प्रतिकूलताएं आ सकती हैं। आपने विचार नहीं किया और कदम बढ़ा दिए, रिजल्ट नेगेटिव रहेगा। फोकस करना होगा। अगर आपको कुछ प्राप्त करना है बिजनेस में, तो इधर उधर 10 जगह पर 10 नाव पर पैर रखने से बेहतर है कि एक जगह फोकस्ड रहें। बिजनेस में आज यात्रा के द्वारा भी कुछ खास लाभ हो सकता है। कन्या राशि 21 सितंबर। प्राइवेट सेक्टर में अगर जॉब करते हैं आप, तो यहाँ स्थितियाँ आज संवर रही हैं। आपके लिए बहुत कुछ सकारात्मक परिणाम, अनुकूल परिणाम आज आपको प्राप्त होगा। चिंताओं से बाहर निकलेंगे आप। नई नौकरी की संभावनाएं तलाशने में आपको कामयाबी मिलेगी। हो सकता है कि आज प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए वाहन का सुख और मकान का सुख दोनों एक साथ प्रकृति की कृपा से प्राप्त हो जाए। हालांकि यह अक्टूबर बीतने के साथ ज़्यादा विशेष योग बनेगा जब बृहस्पति चतुर्थेश होकर के राहु का सानिध्य हटाएंगे। आइए चर्चा कर लेते हैं अब प्राइवेट सेक्टर की आगे की बात। नई नौकरी की संभावनाओं को आज तलाशने में आप कामयाब होंगे। किसी मित्र की मदद से आज आपको दक्षिण दिशा से कोई बड़ा ऑफर मिल सकता है। मंगल की स्थिति यहाँ पर शुभ है। मंगल दक्षिण दिशा का कारक होता है। मंगल आज की राशिश हैं। आज चंद्रमा वृश्चिक राशि में ही संचरण करेंगे पूरे दिन रात। सरकारी क्षेत्र की स्थिति में आज सुधार लाने के लिए आपको मेहनत करना होगा। बॉस के साथ तालमेल अच्छा बैठाने का प्रयास करिए, अन्यथा कुछ उतार चढ़ाव बढ़ सकता है। संभावना यहाँ तक भी बन सकती है कि किसी पुरानी बात पर आज किसी विशेष विवाद को आप जन्म दे दें। दाम्पत्य जीवन परिणाम थोड़ा सा प्रतिकूल है। दाम्पत्य जीवन की स्थिति बहुत अनुकूल नहीं है। आज सप्तमेश राहु की युति है। नक्षत्र स्वामी शनि कन्या राशि से देखा जाए तो छठे में बैठे हुए हैं और छठा भाव सप्तम से द्वादश होता है। गुप्त शत्रु, दाम्पत्य जीवन के घात करता वो सब वहीं विद्यमान है। शनि वहाँ पहुँच गए तो उन्हें छुपा देंगे, उन्हें हाइड कर देंगे। वो आपको दिखेगा नहीं, लेकिन सेंध लगाकर आपकी मैरिड लाइफ को छिन्न भिन्न कर देगा। ध्यान दीजिएगा।
ये घातक तो हो ही गया। तो लव लाइफ की स्थिति ठीक है, यहाँ पर कहीं कोई समस्या नहीं खास है। लव लाइफ में परेशानियों से बाहर निकल रहे हैं आप और यहाँ कुछ अच्छा कर लेंगे। स्वास्थ्य के मामले में आज जुखाम खांसी के साथ साथ लीवर की प्रॉब्लम हो सकती है। क्या प्रयोग करना चाहिए? दाहिनी हथेली पर गुलाब जल ले लीजिए और अपने ऊपर छिड़काव करिए। शुभ रंग आपके लिए आज हरा, भाग्य प्रतिशत 50। तुला राशि, आपके लिए अवसर आज प्रकृति की कृपा से प्राप्त हो रहा है। आपको आज कुछ खास आपको अवसर मिलेगा। वाणी भाव आपका शुभ हो जाएगा। द्वितीय भाव में चंद्रमा है। द्वितीयेश द्वादश में बैठे हैं कन्या राशि में सूर्य के साथ। पढ़ाई जबरदस्त चलेगी। बाहर जाकर कहीं एडमिशन आदि लेना हो तो आप बिल्कुल ले सकते हैं, कोई चिंता की आवश्यकता नहीं। शिक्षा का क्षेत्र आपका आज लाखों में एक है। किसी पुरानी समस्या के भी निस्तारण की संभावना बनती है। शिक्षा के क्षेत्र में कुछ बड़ी उपलब्धि आपको आज प्राप्त होगी। व्यापार को लेकर के सावधान रहने की आवश्यकता है। बिजनेस कई तरह से आपके लिए चिंता का कारण बनेगा। बिजनेस को संभालने की आवश्यकता है। बिजनेस आपके लिए आज कुछ घातक और घाटे का सौदा बन रहा था, लेकिन आप इसको संभाल सकते हैं तो संभालें। साझेदारी कष्ट दे रही थी तो आज उसको सुधारने में आपको कामयाबी मिलेगी। सेकेंड हाउस समझ लीजिए कि जब द्वितीय भाव में चंद्रमा हो तो उस दौरान आप कितने भी पेंडिंग और निगेटिव काम को आप संपादित करके बेहतर कर सकते हैं। तुला राशि, चंद्रमा द्वितीय भाव में ही है तो आज बिजनेस में, पार्टनरशिप में जो भी दिक्कत थी उसको आज दूर कर लीजिए। कहीं कोई रुकावट नहीं है, आप उसको दूर कर लें। अगर शेयर बाजार आदि में निवेश किया है और आपकी राशि तुला है तो इसके परिणाम बहुत अनुकूल तो नहीं है, लेकिन चौकन्ने होकर के अगर कुछ कर रहे होंगे तो आपको आज नुकसान नहीं होगा, लेकिन आपको चौकन्ना होना पड़ेगा। नहीं हुए तो बड़ा नुकसान संभव है। ऐसी स्थिति को संवारने में किसी मित्र की मदद ले लीजिएगा। लंबे समय के लिए निवेश किया जा सकता है। शेयर बाजार में अगर आपने रियल एस्टेट से संबंधित शेयर लिए हैं उसमें कुछ प्रॉफिट आज संभव हो सकता है। प्राइवेट सेक्टर, तुला राशि, यहाँ पे परिस्थितियों को आप बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। नई नौकरी की संभावनाएं तलाशने में आपको कामयाबी मिलेगी। बड़ी परिस्थितियां आपके लिए सकारात्मक हैं। आपको कुछ चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपके लिए हर कदम पर एक बड़ा साधन इंतजार करेगा। प्राइवेट सेक्टर में वाहन की संभावना, वाहन सुख की संभावना आज बहुत प्रबल है। कहीं ज़मीन जायदाद मकान आदि में निवेश करने के लिए भी आप विचार कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर, तुला राशि, सरकारी क्षेत्र में अगर आप जॉब कर रहे हैं और आपकी राशि तुला है तो आज बॉस की बात समझने की कोशिश करिएगा। आपके साथ एक बहुत बड़ी समस्या है कि आप एकदम से रिप्लाई करते हैं और आप समझते नहीं हैं। इस दौरान आपके लिए परेशानी बढ़ सकती है। थोड़ा सा नियंत्रण में रखिए। कुछ मेजर इशू, कुछ नुकसान सरकारी क्षेत्र में संभव है। दसम भाव मंगल अपने से थर्ड हाउस एक तरह से जो है तुला राशि के लिए दसम भाव चंद्रमा, माफ कीजिएगा,
मंगल लेकिन बैठे हैं दसम से थर्ड में, बहुत मेहनत करवाते हैं। देखिए, दसम से थर्ड काम का पराक्रम, कार्य क्षेत्र का पराक्रम, जहां सूर्य भी सरकारी क्षेत्र के नैसर्गिक कारक होकर की उपस्थिति अपनी दर्ज करा रहे हैं। दाम्पत्य जीवन, तुला वालों के लिए मैरिड लाइफ बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आपके लिए आज के दिन को थोड़ा संवारने का प्रयास करना पड़ेगा, नुकसान दे रहा है। थम थम के चलिए। तुला राशि, लव लाइफ बहुत अनुकूलता है, कहीं कोई रुकावट नहीं, परेशानी नहीं। पंचम भाव आपके लिए आलीशान है, शनिदेव की महान कृपा है। दाम्पत्य जीवन में इसको कन्वर्ट करने का समय आ गया है। आप चाहे तो परिवार से, परिजनों से आज बात कर सकते हैं। तुला राशि, 21 सितंबर। स्वास्थ्य, डाइजेशन की दिक्कत, छाती में दर्द आदि की शिकायत और कमर दर्द की शिकायत हो सकती है। क्या उपाय करना चाहिए अगर आपकी राशि तुला है? ओम गंगणपतये नमः। 21 बार इसका जाप कर लीजिएगा। शुभ रंग आपके लिए आज काला, भाग्य प्रतिशत 59। वृश्चिक राशि, मौसम अच्छा है आपके लिए। आप उन्नति कर रहे हैं, मन प्रसन्न है आपका, उत्साहित होकर के काम कर रहे हैं, उसका पूरा आपको परिणाम मिल रहा है सकारात्मकता के साथ। पढ़ाई अच्छी करेंगे, शिक्षा में सुधार होगा, शिक्षा में किसी तरह की रुकावट नहीं आएगी। शिक्षा का क्षेत्र आपके लिए आज बड़े अवसर दे रहा है। वृश्चिक राशि, व्यापार, उतार चढ़ाव बढ़ सकता है। बिजनेस में कई तरह की चिंताएं और परेशानियां बढ़ रही हैं। हो सकता है कि आप जल्दीबाजी में कोई फैसला ऐसा ले लें जो आपके लिए घाटे का सौदा बने। वृश्चिक राशि, बड़े अवसर की प्राप्ति आज आपको होगी अगर आप कंसंट्रेट करेंगे, व्यापार पर ध्यान देंगे। बिजनेस समय मांगता है, आपका अटेंशन चाहिए, आप उस पर फोकस करिए, एकाग्र होकर के बिजनेस पर ध्यान दीजिए। शेयर बाजार में अगर निवेश करने की इच्छा रखते हैं तो उसके लिए समय अनुकूल रहेगा, आप उस दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। अब बिजनेस को अगर हम साझेदारी की निगाह से देखें तो वृश्चिक राशि वालों के लिए साझेदारी एक अलग जोन में जा रही है, मतलब सकारात्मक भी है लेकिन उस पर आपको ध्यान देना होगा। व्यापार की स्थिति बहुत अच्छी हम नहीं प्राप्त कर रहे हैं, बिजनेस में उतार चढ़ाव बढ़ रहा है एक जगह पर। अगर आप बाहर से कुछ कर रहे हैं तो बाकी जगहों पे ठीक है, बाकी जगहों पे चिंता हम नहीं कर रहे हैं। बस अगर विदेश से कुछ जुड़ा हुआ मैटर है तो उसमें आपको घाटा हो सकता है। कन्या राशि में मीन पर मंगल की दृष्टि बहुत सकारात्मक और अनुकूल परिणाम देने वाला होता है। आपके लिए कुछ ऐसे भी रास्ते प्रकृति की कृपा से वृश्चिक वालों के लिए प्रकृति खोल रही है बिजनेस में, जो बहुप्रतीक्षित रहा है। आपके लिए ऐसे रास्तों को खोलना प्रकृति के लिए सहज नहीं था, लेकिन आपके पराक्रम और मेहनत के आगे प्रकृति सरेंडर होकर आपको नवाज रही है। प्राइवेट सेक्टर, वृश्चिक राशि, बहुत अनुकूलता रहेगी, इसमें कहीं से कोई चिंता आपको नहीं होनी है। आप
बहुत अनुकूल परिस्थितियों को प्राप्त करते हुए कदम बढ़ाए हैं और प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए बाहर जाकर के भी जॉब करना बहुत सहज रहेगा। यात्रा आपके लिए सुखद रहेगी। धन की प्राप्ति आपके लिए आसान होगी। सरकारी क्षेत्र में उतार चढ़ाव बढ़ेगा। गवर्नमेंट सेक्टर बहुत अनुकूल स्थिति में नहीं है। संभव हो सकता है कि आप सरकारी क्षेत्र में किसी खास कार्य के लिए टारगेट किए जाएं और कुछ गुप्त षड्यंत्रकारी लोग भी आपके लिए षड्यंत्रों का रास्ता खोलेंगे। बहुत ध्यान देना होगा। प्राइवेट सेक्टर में नौकरी में थोड़ा सा इम्तहान का समय कहा जा सकता है। सरकारी क्षेत्र की बात करें वृश्चिक राशि की, तो इस समय वर्तमान समय में सूर्य मंगल दशम से द्वितीय में बैठे हुए हैं, लिहाजा गवर्नमेंट सेक्टर आपके लिए आज वरदान देने वाला है। गवर्नमेंट सेक्टर में आपको आज कुछ खास लाभ और बड़ा लाभ मिलने वाला है। बहुत अनुकूल है। सरकारी क्षेत्र की स्थिति, आउट ऑफ टर्न प्रमोशन की संभावना, बॉस के साथ प्रसन्नता, बॉस के साथ लंबी यात्रा, टूर आदि पर जाने की संभावना आपके लिए सब कुछ बहुत आसान और प्राकृतिक कृपा का आज चरमोत्कर्ष है। दाम्पत्य जीवन, सप्तमेश शुक्र भाग्य स्थान पर हैं अभी भी वर्तमान समय में, लिहाजा रिश्ते में आई सभी बाधाओं को आप पार कर लेंगे। रिश्ता आपके लिए बहुत सुखद और लाभदायक रहेगा। रिश्ते में जिस तरह की भी दिक्कत, परेशानी और उलझन थी, उस सारी उलझनों को आप दूर कर लेंगे और अपने लिए रास्ता खोल लेंगे। आपके लिए सब कुछ बहुत आसान रहेगा। संतान का सुख मिलेगा। आज ससुराल से रिश्ते में मधुरता रहेगी। चिंताओं से बाहर निकलेंगे। कुछ मोर्चों पर आपके लिए कई रास्ते इस प्रकार के भी खुल रहे हैं जो आपने कभी विचार ही नहीं किया था कि दाम्पत्य जीवन में आने के बाद इस प्रकार के लाभ की संभावनाएं भी बन सकती हैं। लव लाइफ, भैया यहाँ पर थोड़ा सा ठेलम ठेल दिखाई देता है। लव लाइफ की स्थिति बहुत अच्छी तो नहीं है। अचानक से कुछ परेशानियां आपके लिए सामने आ सकती हैं। लव लाइफ में कुछ मुश्किलें आ सकती हैं। स्वास्थ्य के मामले में आँखों की समस्या और पेट की समस्या हो सकती है। क्या उपाय करना चाहिए? अगर आपकी राशि वृश्चिक है, अपने कंठ पर थोड़ा सा काजल लगा लीजिएगा। शुभ रंग आपके लिए आज ग्रे, भाग्य प्रतिशत 54। धनु राशि, उतार चढ़ाव से भरा हुआ आज का दिन कहा जाएगा। 12वें में चंद्रमा है और 8वें के स्वामी होकर के। धनु राशि के लिए आने वाला समय समस्या वाला है। अष्टम द्वादश का संबंध कहीं से भी ठीक नहीं है। धनु राशि वालों के लिए अष्टम द्वादश का संबंध बन रहा है जो आपके लिए ठीक नहीं है। मेजर एक्सीडेंट, मानसिक उद्वेग, समस्या कई तरह से, मतलब बहुत कुछ नुकसान आदि दे रहा है। पढ़ाई थोड़ी सी बेहतर करने का प्रयास करिएगा। शिक्षा में मन लगाने का प्रयास करिएगा। शिक्षा का क्षेत्र आपका अपना क्षेत्र है। बृहस्पति का अपना क्षेत्र है शिक्षा, और वर्तमान समय में वहीं पर राहु विराजमान है जो शिक्षा के लिए कहीं से भी सकारात्मक नहीं होते। राहु परेशान तो करेगा। राहु के लिए कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। पढ़ाई ऐसे बहुत सहज आसान नहीं है।
व्यापार बड़ा सकारात्मक है, बिजनेस अच्छा है। बिजनेस के लिए आपको तैयार होना होगा। पार्टनरशिप टिकेगा। मस्तिष्क में कुछ उतार चढ़ाव बढ़ेगा। सोच ओवर थिंकिंग से बाहर निकलिएगा। लेन देन ध्यान से रखिएगा। पैसा रुपया कहीं फंस सकता है या कुछ उससे संबंधित घात की संभावना है। शेयर बाजार में धनुराशि वाले अगर निवेश किए हैं तो उसमें रास्ता खुल रहा है, आपके लिए शुभ स्थिति में है। आपको कुछ ओवर थिंकिंग नहीं करना है। प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने वालों के लिए अवसर अच्छे मिल रहे हैं। नौकरी में संभावनाएं प्रबल हो रही हैं। पुरानी नौकरी जो आपकी प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे थे उसको आप लोग, अगर प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं तो आप उसके लिए परेशान आपको नहीं होना है, अपितु आप कुछ बेहतर और तलाशते रहिए। जहाँ पर हैं वहाँ पर उतार चढ़ाव तो बढ़ ही रहा है। सरकारी क्षेत्र की स्थिति को बेहतर करने में आपको मेहनत करना पड़ेगा। गवर्नमेंट सेक्टर आपके लिए आज किसी न किसी रूप में आपको परेशान करेगा। सरकारी क्षेत्र में जॉब करने वालों के लिए कई रास्ते आज मित्रों के द्वारा खुल रहे हैं और उन्हीं रास्तों पर आपके लिए कुछ परेशानियां भी रहेंगी। बात कर लेते हैं दाम्पत्य जीवन की। तो पति पत्नी के साथ तालमेल अच्छा रहने का प्रयास करें, रखने का प्रयास करें। आज सप्तमेश धनु राशि का जो सप्तम भाव है वहाँ पर राशि पड़ती है मिथुन अर्थात बुध की राशि, और बुध वर्तमान समय में भाग्य स्थान पर चल रहे हैं, अपने से तीसरे चल रहे हैं, सिंह राशि में चल रहे हैं। लिहाजा दाम्पत्य जीवन में कलह कलेश कम होगा। जो बढ़ रहा था वो आज नियंत्रण में आएगा। ससुराल वालों के साथ थोड़ा सा मैटर को लेकर के सावधान रहिएगा, वहाँ दिक्कत है। ससुराल वालों के साथ कुछ उतार चढ़ाव बढ़ सकता है। लव लाइफ यहाँ पर स्थिति बहुत अच्छी है। पंचम भाव पर ध्यान दीजिएगा। मंगल धनु राशि, पंचम भाव का स्वामी मंगल, और मंगल वर्तमान समय में कहाँ चल रहे हैं? सातवें दसम में चल रहे हैं। और मंगल की पूर्ण अष्टम दृष्टि आपकी दसम भाव से दृष्टि पंचम भाव को कर रहे हैं, मंगल देख रहे हैं। तो मंगल से संबंधित भाव पर जब मंगल की खुद की दृष्टि पड़ती है तो उसे महाबलवान कर देते हैं, महाबलवान कर देते हैं। ये लव लाइफ की बात कर रहे हैं धनु राशि की। तो वो भाव आपका बलवान तो हो गया है, अब उसको इम्प्लीमेंट करना, कैश करना है, इन कैश करना है, वो हम करवाएंगे। बहुत सुखद स्थिति है। स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो आज डाइजेशन और गले में दर्द, किडनी की समस्या हो सकती है। क्या उपाय करना चाहिए आपको? उल्टी हथेली पर गुलाब जल लेकर अपने ऊपर छिड़काव कर लीजिए। शुभ रंग आपके लिए आज बादामी, भाग्य प्रतिशत 58। दिनांक 21 सितंबर मकर राशि। चंद्रमा एकादश भाव में आपकी विराजमान है, वृश्चिक राशि में। यह स्थिति आपके लिए बड़ी सहज है, बड़ी सुखद है, बड़ी प्यारी है। यहाँ से चंद्रमा की उच्च दृष्टि पंचम भाव पर जब पड़ती है तो पढ़ाई के लिए आप ना चाहते हुए भी एनर्जी के साथ तैयार हो जाते हैं। चंद्रमा बहुत सकारात्मक परिणाम आपको देगा। पढ़ाई आप बहुत अच्छी करेंगे आज। शिक्षा में आई बाधाएं दूर होंगी, मित्र साथ देंगे,
कई तरह की भाषाओं पर आपका कमांड होगा, रिजल्ट बहुत पॉजिटिव आएगा। व्यापार की बात कर लें अगर हम, तो बिजनेस के लिए दसम और सप्तम देखा जाएगा। जहाँ सप्तमेश चंद्रमा एकादश भाव में विराजमान है वृश्चिक राशि के, तो वहीं दसम भाव का स्वामी शुक्र, दशमेश शुक्र सप्तम में विराजमान है। बड़ी आइडियल स्थिति है ये मकर राशि वालों के लिए। तो बिजनेस में बड़ा भी करेंगे, सकारात्मक भी करेंगे और परिणामदायक भी करेंगे। सबसे बड़ी बात जो होने जा रही है बिजनेस के क्षेत्र में वो यह है, अगर आपकी राशि मकर है तो आज धन लाभ हो रहा है। तो बिजनेस को आप और ज़्यादा गति दे सकते हैं। बिजनेस में आपके लिए बेहतरीन गति की संभावना है। हो सकता है कि आप बाहर जाने के लिए भी विचार करें, अर्थात विदेश योग भी आप पर मेहरबान है। प्राइवेट सेक्टर, अच्छा बताएंगे हम पहले बिजनेस में। और एक चीज़, शेयर बाजार से संबंधित लाभ आज आपको होगा। अगर आपकी राशि मकर है तो इसमें आपको आज फायदा की संभावना तलाशनी चाहिए। लाभ स्थान के चंद्रमा का फायदा तो होना ही होना है, और वो भी अनुराधा नक्षत्र का है। ज्येष्ठा में जब प्रवेश होगा इनका तो थोड़ा सा सावधान रहिएगा, दोपहर करीब 1:30 पौने 2 बजे के आसपास में। उस दौरान कुछ नुकसान भी हो सकता है। बिजनेस में पार्टनरशिप को आज थामने का प्रयास करिएगा। पार्टनरशिप में अगर कुछ भी उतार चढ़ाव पहले से था तो उसको आज निस्तारित करिए अपने स्तर पर लाकर। प्राइवेट सेक्टर, यहाँ परिणाम अनुकूल लाने के लिए मेहनत करना है। प्राइवेट सेक्टर में उतार चढ़ाव बढ़ेगा। आज कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, जैसे किसी ऐसी परिस्थिति में आप फंसते हुए नजर आएंगे जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं था। उलझन बढ़ सकती है। प्राइवेट सेक्टर, आज का दिन आपके लिए उलझाने वाला है। गवर्नमेंट सेक्टर के लिए परिणाम बहुत अनुकूल है, आप पर मेहरबान है। नौकरी में बने हुए हैं, अवसर आपको प्राप्त होते रहेंगे। गवर्नमेंट सेक्टर में कुछ ऐसी भी स्थिति आ सकती है कि आज आउट ऑफ टर्न प्रमोशन की खुशखबरी आपको प्राप्त हो जाए। स्थानांतरण के लिए विचार किए थे, जगह बदलने के लिए विचार किए थे, तो आप उस विचार पर अमल करते हुए कदम बढ़ा सकते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में संभावनाएं यहाँ तक भी बन रही हैं कि आप ड्यू अगर आपका रहा है गवर्नमेंट जॉब में प्रमोशन, तो आप उसके लिए आज किसी से पैरवी करवा सकते हैं, वो आपके लिए बेहतर साबित होगा। दाम्पत्य जीवन, पति पत्नी के बीच तालमेल की कमी नजर आ रही है। मकर राशि, सप्तमेश चंद्रमा आपको आज एक अलग जोन में ले जा रहा है। प्रतिकूलताएं आपकी बढ़ सकती हैं। दाम्पत्य जीवन बहुत अनुकूल स्थिति में इस प्रकार से नहीं है। लव लाइफ, थोड़ा सा मामला गड़बड़ हो रहा है। विवाह की चर्चा टाल दें तो बेहतर होगा। ये मैटर आपके लिए घातक है। वर्तमान समय में जिस प्रकार से लव लाइफ की स्थिति को आप लेकर के चल रहे हैं, अगर आपकी राशि मकर है तो आज अलगाव के चांसेस भी बनते हुए दिखाई देते हैं। स्वास्थ्य के मामले में मकर राशि वालों को आज घुटना और माइग्रेन की समस्या का सामना करना पड़ेगा। प्रयोग के तौर पर आज किसी ज़रूरतमंद को हरे
जो है हरी सब्जी या फिर ताज़े फल का दान करें। शुभ रंग आपके लिए आज लाल, भाग्य प्रतिशत 50। कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए चंद्रमा की स्थिति 10वें भाव में है, जो कि पंचम से छठा पड़ता है। पढ़ाई में आज उतार चढ़ाव बढ़ जाएगा। शिक्षा आपके लिए आज रुक रही है, जैसे पढ़ाई आज बहुत अच्छी आप नहीं कर पाएंगे। शिक्षा का क्षेत्र आपके लिए घातक है, इसमें उतार चढ़ाव बढ़ेगा। टीचर्स के साथ विवाद की स्थिति आ सकती है। यह आपका सानिध्य रहेगा, आपके साथ जो जुड़ा हुआ है वही आपके लिए आज चिंता का विषय बनेगा। पढ़ाई नहीं हो पाएगी। पारिवारिक पृष्ठभूमि पर भी कुछ उतार चढ़ाव बढ़ रहा है, लिहाजा शिक्षा को आज आप निगेटिव वे में पाएंगे। शिक्षा की स्थिति आपके लिए निगेटिव रहेगी। व्यापार की बात करें तो बिजनेस आप बेहतर कर रहे हैं। बिजनेस में उतार चढ़ाव से बाहर निकलेंगे, व्यापारिक परेशानियों से बाहर निकलेंगे। संभावनाएं हैं कि आप साझेदारी और पार्टनरशिप में आज कुछ उतार चढ़ाव के साथ कदम बढ़ाएं। प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए आज का दिन धन की स्थिति अच्छा दे रहा है। नौकरी में एक परिवर्तन की संभावना बनती हुई दिखाई देती है। आज कुंभ राशि वालों को प्राइवेट सेक्टर में बाहर जाने के चांसेस भी मिल रहे हैं। सरकारी क्षेत्र की स्थिति आज अच्छी नहीं है। प्रमोशन रोक दिया जाएगा। कोई आपके विरुद्ध षड्यंत्र कर रहा है, ये निश्चित है, और उसकी वजह से आपके शरीर में कुछ न कुछ समस्या बढ़ जाएगी और काम में मन नहीं लगेगा षड्यंत्र के कारण। गवर्नमेंट सेक्टर बेहतर परिणाम दिखा सकता है, लेकिन शारीरिक रुग्णता यहाँ भी परेशानी का कारण बन रहा है। दाम्पत्य जीवन उत्तम है। पति पत्नी के बीच तालमेल बहुत अच्छा है, सपोर्ट बहुत अच्छा है। लव लाइफ, शादी की चर्चा कर सकते हैं, आपके लिए अनुकूलता रहेगी। परिस्थितियाँ आपके लिए प्रभावी हैं। स्वास्थ्य के मामले में आज दांतों की तकलीफ रहेगी। उपाय के तौर पर किसी ज़रूरतमंद को कॉपी किताब आदि का दान करना शुभ होगा। शुभ रंग आपके लिए आज ऑरेंज, भाग्य प्रतिशत 58। अंतिम राशि मीन। चंद्रमा आपके लिए आज विराजमान हो रहे हैं 9वें भाव में। नवमेश, नवम और सप्तम का संबंध बड़ा अनुकूल रहेगा। आपके लिए हर तरह से अनुकूल रहेगा। हो सकता है कि पढ़ाई आज आप कहीं ग्रुप स्टडी वगैरह के लिए विचार करें, अपने मित्रों के साथ कुछ विचार कर सकते हैं। ठीक जाएगा। नवम भाव पंचम से पंचम होता तो ठीक जाएगा। शिक्षा में किसी तरह का दोष दुराव नहीं है। व्यापार में उतार चढ़ाव बढ़ रहा है। बिजनेस की स्थिति बहुत अच्छी हम नहीं प्राप्त कर रहे हैं। बिजनेस में मामला गड़बड़ आ सकता है, और ये भी हो सकता है कि आप आज बिजनेस में कुछ घाटा भी उठा लें। शेयर बाज़ार, कमोडिटी में भी घाटा की संभावना बन रही है, और विचार ही नहीं बन पाएगा आपका कि कुछ हिम्मत नहीं करेंगे कि कुछ बड़ा और बेहतर कर सकें। प्राइवेट सेक्टर के लिए समय अनुकूल रहेगा। अवसर अच्छे मिलेंगे आज। दसम और संबंध जो है नवम और सप्तम का बना हुआ है, मूल त्रिकोण और केंद्र का, तो इसमें आपको फ़ायदा होगा। आपको यहाँ पर किसी तरह की समस्या नहीं होगी। प्राइवेट सेक्टर, वाहन का सुख भी आज संभव है। सरकारी क्षेत्र में बेहतर परिणाम मिलेगा। आज संभव है कि आप कहीं लंबी यात्रा आदि पर जाएं। हो सकता है कि आपके लिए कुछ ऐसे भी रास्ते खुले जो आपने कल्पना भी नहीं किया था। प्राइवेट सेक्टर, सरकारी क्षेत्र में सुधार लाने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। उतार चढ़ाव बढ़ रहा है, लेकिन आप मेहनत से उसको मेंटेन कर सकते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में आज कुछ परेशानियां जो पहले से थीं उनको आप शांत कर लें और परेशानियों से बाहर निकलें। दाम्पत्य जीवन अच्छा है। पत्नी आपकी बात समझ रही हैं और आप उनकी बात समझ रहे हैं, और इससे अच्छा कुछ नहीं होगा।
लव लाइफ बेहतर परिणाम दिखाएगा विवाह की चर्चा के बाद। स्वास्थ्य के मामले में आज दांतों की तकलीफ होगी। प्रयोग क्या करना है, अगर आपकी राशि मीन है तो आज 24 बार गायत्री मंत्र का जाप करिएगा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, इसका जाप करिएगा। शुभ रंग आपके लिए आज पीला, भाग्य प्रतिशत 51। तो राशियों की स्थिति आपने समझा। चर्चा अब आइए कर लेते हैं आज के सक्सेस की 21 तारीख का सक्सेस की। उल्टे हाथ के अंगूठे के नाखून पर यहाँ हल्दी लगा लीजिएगा और फिर कदम बढ़ाना है। अब आइए जान लेते हैं आज का भाग्याक्षर। मेष, दाक्षर वृषभ, गा मिथुन, याक्षर कर्क, हा सिंह, वाक्षर कन्या, ला तुला, राक्षर वृश्चिक, भा धनु, माक्षर मकर, सा कुंभ, गाक्षर मीन, झा। इसे लिखकर अपने पास रखें और आनंद उठाएं। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं दिनांक 21 सितंबर की आयुष्मान भव। 2 बच्चों को खाना खिला दीजिए, 3 लोगों की पढ़ाई में मदद करिए। जिसकी आज मैरिज एनिवर्सरी है, 2 कन्याओं की शादी में मदद करके रुद्राभिषेक पति पत्नी मिलकर करवा लें। तो भैया आज के लिए इतना ही, हमें अनुमति दीजिएगा। अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, श्री कृष्णा, श्री राधे। और हाँ, कल परसों पटना और उसके बाद सिलीगुड़ी, फिर कलकत्ता और फिर रांची और फिर सतना मिल सकते हैं अगर मिलना चाहे आप। धन्यवाद। आचार्य विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य संतोष संतोषी जी ने अपने 13 वर्षों की कठोर रिसर्च के बाद आप सबके खुशहाल जीवन के लिए लाए हैं एक अनमोल उपहार, ग्रहदीप। समस्त प्रकृति की शक्ति को अपने अंदर समेटे ये ग्रहदीप आप सबके जीवन में पूरी तरह से खुशियां ला सकता है। कैसी भी दशा, कैसा भी ग्रहों का हो दुष्प्रभाव, बस एक ग्रहदीप आपके जीवन को भर देगा खुशियों से। हर समस्या के लिए अलग अलग ग्रहदीप, जैसे नौकरी के लिए सूर्य ग्रहदीप, व्यापार के लिए बुध ग्रहदीप, संतान के लिए संतान गोपाल, धन हेतु महालक्ष्मी, कर्ज कोर्ट विवाद मंगल ग्रहदीप, मॉडलिंग और एक्ट्रेस बनने के लिए शुक्र ग्रहदीप। तो अगर आपको भी खुशियों की चाह है, मंगवाइए अपना खास ग्रहदीप। दीप एक, खुशियां अनेक।